मौजूद हैं चरखी दादरी के झोझू में, और झोझू में किसानों द्वारा आज पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। लगभग 2023 या 2022 को इन्होंने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे बिजली विभाग में जमा करवाए थे अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन इनको लगभग अब 2025 जाने वाली है, अब तक इनको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिला है। उसको लेके किसानों में निराशा है। बात ऐसे है, हम यहाँ 2-3 बार आ लिए, इन्होंने एक को हफ्ता का आश्वासन दिया, लेकिन अभी 2-3 बार आ लिए। आज यहाँ न तो एसडीओ आ रहा है, न एक्शन आ रहा है, लेकिन जब तक एसडीओ नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा, इतना हम यहीं रहेंगे। और ये अगर इसका ताला लगाएंगे, एक भी कर्मचारी को काम नहीं करने देंगे। ये जो सरकार है, सरकार भी भ्रष्टाचार है, और ये बिजली विभाग तो और ज्यादा भ्रष्टाचार। मैं तो आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये ठेकेदार भ्रष्ट है और ये एसडीओ भ्रष्ट है। 3 साल हो लिया, 2021 से कम से कम 2,47,458 रुपया तो एक बार रखे से बोर का अलग लग गया। मोटर दिवा दी बात 2 साल तक गारंटी वारंटी बा सारी गई, बात धरी की चली गई ना सारी चीज। पूरा हवा सा अधिकारियों उनको बोलन को तरीको देखो ही 5-10 मिनट पहली बात से एक जेई सूरज जेई न्यू लेके बोले न्यू डल्ला भर के यहाँ कनेक्शन मिल जाए के, तो वो मुझे ही न्यू बता दे क्यों कर मिला कनेक्शन। और हमने 2 चीज चाहिए, हमने आज उड़ा के बैठ गया ना, हमने टंकी दे दो के तो, और टंकी नहीं दे सके मार रुपया ब्याज रुपया दे दो, हम जानने तैयार सा, हमने कौन को कनेक्शन चाहिए इन्होंने दे दिया मारता ही। तो अब एसडीओ और जेई क्या करें आप? एसडीओ और जेई मैं तो नहीं, जेई तो नहीं कहा, एसडीओ नहीं कहा, चाहे 1000 आदमी बैठ जाओ मैं को नहीं आऊँ। हम गए थे 3 तारीख को, हमें 10 तारीख का टाइम दिया था कि 10 तारीख को आपकी टंकियां मिल जाएंगी 50%। एक्शन साहब बोले भाई अपने पास तो कोई टंकी है नहीं, न मुझे टंकी दे रही है सरकार और न मेरे पास भाई कोई चारा। मंत्री और विधायक के इनको ये कहना चाहूँ, अगर तुम्हारे में कुछ शर्म बची है, अगर तुम्हारे अंदर किसानों के कोई हमदर्द है, तो किसानों के बीच में आकर बैठे, और जब तक बैठे रहे जब तक ये सारी टंकी सारे कनेक्शन नहीं हो जाए। ये हमारी सुनवाई कर नहीं रहे। गांव में कोई गरीब आदमी बिल 1 नहीं भरता, 2 नहीं भरते, तीसरे दिन उसको छापा मार देते हैं जाके। तो आगे से ध्यान दे इस बात का। हमारे गांव में आए तो सोच समझ के आए, कोई सुनवाई नहीं। एक्शन एससी एसडीओ जेई किसी के पास कोई जवाब नहीं। विधायक यहाँ का डम्मी है। सांसद विधायक को हम क्या कहेंगे, उनके पास शर्म है नहीं, हमारी ओर उतार रहे हो। मेरा तो रचारो यो है जी, 3 लाख रुपया ब्याज ने ठई कराया था, 3 का हो गया 5, बोर का लिया था 1.5 लाख, वो का हो गया 2, और ईब सल्फा साड़ी डिब्बी ले रहे हूँ, या तो महकमू टंकी दे दो ना उरा एक खांग और 100 आदमी आसाइन मरवाऊँ। ये सरकार ज्यादा हमारी परीक्षा ना ले, लेकिन ये जो इलाका वो है, जो कांड होते हैं ना, तो सरकार को बदलने का भी मादा रखते हैं, और वो सरकार ने वो दिन ला दिया, वो दिन दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं चरखी दादरी के झोझू में, और झोझू में किसानों द्वारा आज पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। लगभग 2023 या 2022 को इन्होंने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे बिजली विभाग में जमा करवाए थे अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन इनको लगभग अब 2025 जाने वाली है, अब तक इनको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिला है। उसको लेके किसानों में निराशा है, और यहाँ पर किसान लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार यहाँ आ रहे हैं, कोई भी इनका समाधान नहीं हो रहा, संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा। बार बार 1 हफ्ता 2 दिन 5 दिन ऐसे जवाब इनको मिल रहे हैं, बार बार झोझू आना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो अभी किसानों द्वारा पक्का मोर्चा यहाँ पर लगा दिया गया है। अभी हमारे साथ तमाम चरखी दादरी के बाडड़ा विधानसभा के किसान मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं, आखिर अब इनका क्या कहना है। पहलवान साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। भाई सबसे पहले तो आपको स्वागत है, चैनल का भी, आपके दर्शकों को धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, आज पक्का मोर्चा लगा दिया? बात ऐसे है, हम यहाँ 2-3 बार आ लिए, इन्होंने एक को हफ्ता का आश्वासन दिया, लेकिन अभी 2-3 बार आ लिए। आज यहाँ न तो एसडीओ आ रहा है, न एक्शन आ रहा है, लेकिन जब तक एसडीओ नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा, इतना हम यहीं रहेंगे। और ये अगर इसका ताला लगाएंगे,
एक भी कर्मचारी को काम नहीं करने देंगे। ये जो सरकार है, सरकार भी भ्रष्टाचार है और ये बिजली विभाग तो और ज्यादा भ्रष्टाचार। मैं तो आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये ठेकेदार भ्रष्ट है और ये एसडीओ भ्रष्ट है। हर जो कनेक्शन 5-4 कनेक्ट को 2-2 गांव गेल कनेक्शन दिए ना, ये भी रुपया लेकर इन्होंने कनेक्शन देने का काम किया है। तो पैसे तो आपने भी दे रखे हैं भाई, वो पैसे तो सभी ने भर रखे हैं, लेकिन ये तो रिश्वत है। 2-3 दिन पहले एक हमारे साथी की बात हुई थी इस ठेकेदार से, वो शोरान बता रहा था, मैं शोरान हूँ। न्यूला तुम्हारी कोई जान पहचान है? तो वो साथी बोला जान पहचान तो कौन? तो बोले भाई कनेक्शन को मिला है। ये जो ठेकेदार एसडीओ जान पहचान ढूंढ के और पैसे लेके जो कनेक्शन करते हैं, और किसानों का आज नहीं 3-4 साल से 10-10 लाख रुपए भर रखे हैं। कोई ना बोर बना रखा, ना मोटर खरीद रखी, उनकी रसीद ले रखी, फुहारे। लेकिन ये भी सरकार ने बेमतलब में थोपया, मोटर भी थोपी, फुहारे भी थोपे, लेकिन बोर भी बना लिया। 10-10 लाख रुपया लेके 2 रुपया सैकड़ा किसानों ने कुआ बढ़वाने का काम कराया है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी ये कनेक्शन देने का काम नहीं कर रहे, अपने अपने आदमियों को पैसा लेकर देने का काम कर रहे हैं। पहलवान साहब बने रहिए जी। युवा साथियों, आप लगातार देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है, लगभग 3-4 साल हो चुके। किसान ब्याज के नीचे दबता जा रहा है और किसान कितना मरे, आप भी ये बता दीजिए। 3 साल हो लिया, 2021 से कम से कम 2,47,458 रुपया तो एक बार रखे से बोर का अलग लग गया। मोटर दिवा दी बात 2 साल ते गारंटी वारंटी बा सारी गई, बस दरीदरी की चली गई ना सारी चीज। उरा आवा सा अधिकारियां उनको बोलन को तरीको देखो ही। 5-10 मिनट पहले बात से एक जेई सूरज जेई, वो अपना अपने जेई का लाने का लायक है, कोई नहीं बोले जेई का प्रदीप जेई है, अभी बैठा न्यू लेके बोले न्यू डाला भर के यहाँ कनेक्शन मिल जाए के, तो वो जेई का न्यू बता दे क्यों कर मिला कनेक्शन, हम तो वो डाल देते। ये बोलने का लहजा। हाँ, ये बोलने का लहजा भाई बोली बात से तो 5 मिनट पहले कि मतलब फिर वो जेई हमने न्यू बता दे कनेक्शन न्यू मिल जाएगा। हम तो नकती सा परेशान कर रखे हैं। 2 चीज हमने बताऊं क्यों को नहीं कि मारो बिल लेट हो गया तो मारो पलंटी क्यों, मारो केसीसी लेट हो गया तो मारो फिर ओवर ड्यू क्यों। और हमने 2 चीज चाहिए। हमने आज उड़ा कि बैठ गया ना, हमने टंकी दे दो के तो, और टंकी नहीं दे सके मार रुपया ब्याज रुपया दे दो, हम जानने तैयार सा। हमने कौन को कनेक्शन चाहिए इन्होंने दे दिया मारता ही। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं होता है तो पूरा बैठा कति बैठा है तो टंकी लेके जावा के मारा रुपया लेके जावांगा, मारा रुपया के ऊपर ताय रहा था। ये मिनट में आरामदारी थी उस जाके तेरे फलानी चीज कौन देखड़ी चीज कौन न्यू करके आना, सारी ये चीज ऑनलाइन करके आना, तो सारी चीज कति ओके चाहिए। और मारो रुपयो है कोनी अकन को रुपयो डबल में चल गो एक जेइन बोलन को लज जो कोनी उरा की। तो अब एसडीओ और जेई क्या करें आप? एसडीओ और जेई मैं तो न्यू जेई तो न्यू कहे एसडीओ न्यू कहे चाहे 1000 आदमी बैठ जाओ मैं को नहीं आऊँ, मैं को नहीं आऊँ। हमारे पार्षद प्रतिनिधि बात करी है नहीं बोले चाहे 1000 आदमी आ जाए मैं को नहीं आऊँ। हाँ, यो अण को ले जो हमारे कन तो और कोई तरीको कौन बच्चे बैठे रहना बच्चे फिर। अब तो 3 दिन लगभग कम से कम भी इतना दिन का 20 से 25 का गतन का ज्ञापन हम दिखा सका। हाँ, लगातार चक्कर लगा रहे हो? कति लगातार कंटिन्यू, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं जी। तो ये देख लीजिए, हम झोजू में मौजूद हैं, किसानों में रोष है और इन्होंने पक्का मोर्चा लगाने का काम कर दिया। और इनका कहना ये है कि या तो हम अपने जो ट्रांसफार्मर हैं वो लेके जाएंगे या फिर हम यहीं पर अपना पक्का मोर्चा लगाएंगे। पर साहब क्या नाम है? अशोक कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं जो समस्या चल रही है। जो किसान परेशान है जी, 2019 से हमने सिक्योरिटी भर रखी है जी, और हम बहुत बार आ लिए इधर। हर अधिकारी के पास डालिए, हम एसडीएम डीसी एक्शन एससी सब के पास डालिए, लेकिन एक झूठा आश्वासन देते हैं 5 दिन में 7 दिन में 10 दिन में आ जाएंगी, लेकिन वो 6 साल से अभी तक नहीं आई है। सिर्फ हमारे जो ब्लॉक ही बचा हुआ और सारी ब्लॉकों में लगभग टंकियाँ टिक गई हैं। क्या जोजू के साथ अलग से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है जी। है? वजह क्या है? वजह क्या बताइए, वो तो अधिकारी बताएं जी, हम तो क्या बताएं। हमने तो हमारा काम तो पैसे दे दिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पूरे कर दिए, फिर भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हमें टंकी मिल रही है, पोल गार्ड देते हैं, फिर 2-2 साल पोल खड़े रहते हैं। टंकी आएगी, किसी का 1 टेक दी, किसी का 2 टेक दी, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान तो दर की, किसान तो बहुत दुखी हो रहे हो जी। तो आपके विधायक भी यहीं से हैं, खुद बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे नहीं मिले आप? नहीं मिले थे उनसे भी, उनका क्या कहना? उन्होंने ऊपर बात की थी, बोले आ जाएंगे 10 दिन में टंकी, वो आई नहीं। 2-2.5 महीना पहली बात करी थी यार। हाँ, 10 दिन में टंकी आ जाएंगे। विधायक जिन फोन भी करे तो ऊपर 10 दिन की टंकियां वो गए तो टंकी आज लग तो तो आई को है। तो वोट लेने के लिए भी तो आपके बीच आते हैं। एक वो टंकी का गया, रुपया भी गया, वो सारी चीज फिर की प्रताड़ना भी सवा हवा को डेक बात से इबा के हम तो कार्रवाई जेई पर भी चावा 1 मिनट मान कोई बोलन को जवाब दो के इबा हम तो आ रहे हैं कि बोल दी कोई हम एक
पद के ऊपर कौन बैठा, एक पद के गरीब माँ पे बैठे उन बोलन को है जो कौन, तो वो क्या कहा हमने टंकी कितना हमने उम्मीद ला रखी कि टंकी मिलेंगे हमने। बिल्कुल। तो परसों साहब क्या कहना चाहेंगे? यही के खिलाफ भी कार्रवाई चाह कि वहाँ कोई एक कौन सो जवाब दो कि टंकी डल्ला भर के आके तो हमने टंकी मिल जाएंगे। हमने वहाँ को कौन सो वो जवाब हमने बता दिया भाई टंकी नहीं मिल सके हैं, तो हम तो आज यही आड़ो भी करने तैयार सा। बिल्कुल। तो परसों साहब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? अभी मेरी बात हुई थी यहाँ के एसडीओ तो है छुट्टी पे, यहाँ की ड्यूटी लगा रखी है अटेला एसडीओ की। ठीक है। उनसे मेरी बात हुई थी, मको एसडीओ साहब यहाँ पे आओ, जमींदार परेशान है, धरने पे बैठे टंकियों के लिए। बोला जी मैं नहीं आऊँगा, चाहे 300 चाहे 500 आदमी आ जाओ, मैं तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा हूँ, मेरे को बहुत जरूरी है, किसान जरूरी नहीं है। ये बात एसडीओ साहब? हाँ, एसडीओ ने उन्होंने फोन काट दिया। अच्छा। फिर मैंने अभी एक्शन से बात करी है, मको एक्शन साहब ऐसी ऐसी बात होगी, हम यहाँ बैठे धरने पर, नहीं तो हम थोड़ी देर में रोड जाम भी करेंगे, फिर आप कहोगे भाई हमारे को बताया नहीं। वो बोले मैं भेज रहा हूँ। और कल मेरी बात हुई थी एक्शन से शाम को 4:30 बजे। मैंने कहा था मको एक्शन साहब हम गए थे 3 तारीख को, हमें 10 तारीख का टाइम दिया था कि 10 तारीख को आपकी टंकियाँ मिल जाएंगी 50%। एक्शन साहब बोले भाई अपने पास तो कोई टंकी है नहीं, न मुझे टंकी दे रही है सरकार और न मेरे पास भाई कोई चारा। भैया आप तो मुन्ना कितना बुला लो किम्मा कर लो, मैं तैयार हूँ, मेरे तो टंकी नहीं है, आप मेरे तो उच्च अधिकारियों से बात करो। हमने यो जवाब मिला है उरा आया जिद भी उच्च अधिकारियों से बात करो, एक्शन से भी उच्च अधिकारी, तो वो उच्च अधिकारी कौन सा जी हमने नहीं बता दो एक बार, तो हम उसकी बात कर लिया। तो मार दौड़ की कोई नौकरी कोई आमदनी है, यह आमदनी मार दौड़ तो 400 फुट नीचे पानी है, टंकी तो ही मारते देख कौन रहा, गुट्ठा टेक के पैसा ले दे रखे हैं। खेती बाड़ी करने में भी समस्या होती है? समस्या खेती हो गई कौन जी कि मतलब 2 साल हो गया बरसात ने गिर दिया, न कोई मुआवजा मिले न कोई भावांतर मिले, टंकी तो ही देख रहे हो महकमो, तो क्या कराई। चारों तरफ से किसानों की मरा चुकी, मरनो पड़ेगी, मर को नहीं मरनो पड़ेगो, हाथ तमदा करना पड़ेगा, हमने 300 दिखा है डंग, हम तो कितनी परेशान हो लिया जी। वो देखो फुहारे भी पहले मंगवाते हैं, किसान यदि क्यारी से पानी लाना चाहे तो वो फुहारा क्या काम मिलेगा, कोई क्यारी से पानी लाना चाहे फुहारा मंगवा देते हैं पहले, कोई किसान ऐसा भी तो होगा अपनी क्यारी से पानी देगा, फुहारा क्यों लाएगा। लेकिन पहले आप वाली सारी पूरी करवा, किसान को तो कर्जे के नीचे दबा रहे हैं, और आप वाली देख लो कोई भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। खेती बाड़ी होती नहीं तो किसान करे तो हाँ, कोई सब्जी के लिए कनेक्शन ले रहा, फुहारा क्यों लाएगा, क्यारी से अपना पानी देगा, लेकिन फुहारा पहले ले आओ, किसान को कर्ज के नीचे दबाओ, ये सरकार की पॉलिसी है जी। तो पहलवान साहब सरकार प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, थोड़े से दिन पहले की बात है, ये सांसद के जितने कार्यकर्ता और उमेद पातुवास विधायक का कार्यकर्ता और खुद उमेद पातुवास, एक हमारे बारडा ब्लॉक में मैडम थी BDO, उस मैडम की मात्र बदली करने के लिए वहाँ धरना देने का काम किया, और वो मैडम बहुत बड़ी अधिकारी थी, एक भ्रष्ट अधिकारी को लाए। तो मैं तो इस मंत्री और विधायक के इनको ये कहना चाहूँ, अगर तुम्हारे में कुछ शर्म बची है, अगर तुम्हारे अंदर किसानों के कोई हमदर्द है तो किसानों के बीच में आकर बैठे, और जब तक बैठे रहे जब तक ये सारी टंकी सारे कनेक्शन नहीं हो जाएंगे। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी न तो हम संयुक्त किसान मोर्चा को कॉल करेंगे, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा और भूतपूर्व सैनिक किसान जो पूरा उस सभी सारे किसानों का मोर्चा संगठित सभी कॉल करके अगर इस पावर हाउस को घेरने के काम करेंगे, और इसकी अंदर से बिजली काट के ताला लगा के और बाहर बैठाने का काम करेंगे। जब तक कनेक्शन नहीं देंगे ना यहाँ से नहीं जाएंगे। युवा साथी हो, क्या कहना चाहोगे? अब तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। भाई साहब 2-2.5 साल से ऊपर हो गए, इन अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर किसान परेशान हो लिया है। मैं तो खुली चेतावनी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारी सुनवाई कर नहीं रहे। गांव में कोई गरीब आदमी बिल 1 नहीं भरता, 2 नहीं भरते, तीसरे दिन उसको छापा मार देते हैं जाके, तो आगे से ध्यान दे इस बात का। हमारे गांव में आए तो सोच समझ के आए। इस चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ, कादमा बडराई गोपालवास, इन गांवों में तो सोच समझ के छापा मारने आए, नहीं तो ये किसान आए हुए इनकी सुनवाई करें। 2 साल से ज्यादा हो गए, रुपये 10-10 लाख रुपये भर रखे एक जमींदार ने, कोई सुनवाई नहीं। एक्शन SC SDO JE किसी के पास कोई जवाब नहीं। विधायक यहाँ का डम्मी है, आंदोलन उठते हैं भाई साहब, कोई जनप्रतिनिधि वो कमजोर है, उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें फिलहाल। सुनवाई नहीं है ऊपर कोई भी। तो आपसे गलती होगी? गलती हो गई भाई साहब, आगे नहीं होगी। गलती एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। तो अपने जो सरकार के अधिकारी हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहता हूँ, जमींदारों की समस्या है, इनकी ओर ध्यान करो। 2 साल बाद फिर काम पड़ेगा, इन्हीं से काम पड़ेगा, गांव में ही आना पड़ेगा।
तो इनकी सुनवाई करवाओ। जी पापा क्या कहना चाहेंगे? इस अप्रैल में विधायक उमेद पातवास और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मवीर दोनों आए बटराई, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि किसानों का जो है ना 2-2 लाख रुपए ब्याज हो गया है। ठीक है। किसान 1.5-2 एकड़ का जो है ना एवरेज है हमारे गांव में, तो जो है ना वो उसका ये ब्याज ही नहीं पूरा होगा, कहाँ से देगा? किसान आत्महत्या करेंगे। बोले आपका काम जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी कितना पीरियड का नाम है वो नहीं बताया कि जल्दी कितना होगा। तो 5 साल बीत चुके, ये जल्दी हाँ, इनका जल्दी का टाइम 10 साल भी हो सका, 10 साल भी हो सकते। हो सका। तो क्या 10 साल आप होने देंगे? क्या पता है इसके पीछे क्या होगा। जब भूखे मरेंगे बच्चे तो उसको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। किसान सिर्फ फसल पर आश्रित रहता है, जब फसल निकलती है अपने बच्चों की फीस, अपनी शादी विवाह जो उस पे कर्जा है वो सब उतारता है, लेकिन किसान खेती करने ही नहीं देते। 10 लाख का कर्जवान हो गया तो कितना ब्याज हो गया? 12,000 सही रुपये बात है। पर मंथ। और जब आमदनी का है, क्या आमदनी? तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके विधायक सांसद हम तो ये सांसद विधायक को हम क्या कहेंगे, उनके पास शर्म है नहीं, हमारी ओर उतार रहे हैं वो। जी जी पापा क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि सैनी सरकार कहती है भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस पर बना रखा है, जबकि इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं। 5-5 साल तक एक किसान के 10 लाख रुपए तक खर्च करवा दिए। जो बोर करे आज 5 साल पहले उसका पानी सूख जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा, और कोई साधन दूसरा है नहीं खेती के सिवाय। और बार बार चक्कर लगाते हैं, काम खुंडता है, काम करते नहीं। अधिकारी मिली भगत के ठेकेदारी प्रथा की तरह काम करे ये सरकार। तो इनको किसानों की तरफ ध्यान करके इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, नहीं तो ये क्रांतिकारी इलाका है। कादमा कांड अन्य कांड कई बार हो चुके हैं, दोबारा उसी आंदोलन का रूप लेने पर मजबूर करें किसानों को, मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। जी जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई ये कहना चाहूँ हाँ कि आज जमींदार आए ये चीज़ लेके टंकी लेके जाएंगे, हम नहीं यहाँ से कोई नहीं उठेगा। ठीक है, टंकी लेके जाएंगे यहाँ, चाहे 1 दिन निकलो चाहे 2 दिन निकलो, पक्का मोर्चा लगा दिया। जब उठेंगे जब टंकी मिल जाएगी तब। ठीक है जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप भी देख रहे हैं जो समस्या है। हम तो 19 तारीख को एसडीएम साहब से ज्ञापन दिया था, उसके बाद 3 तारीख को फिर यहाँ आए थे, और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसी 19 तारीख 3 तारीख बहुत ज्यादा निकल हाँ, बहुत ज़्यादा, और कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और परेशान हो गए हैं। अब धरना लगाएंगे लगातार यहाँ पे। तो और भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी से शुरू हो रहा है। जी जी क्या कहेंगे भाई साहब? भाई सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी होने कुछ काम नहीं हुआ। अगर मैं तो यह कहना चाहूँ पहले, आपके विधायक भी तो सरकार में ही है, तो विधायक तो कुछ करे नहीं रहे भाई, तो बनाने वाले भी आप ही हो, नहीं तो करे। वोट ले गया भाई, और क्या कराएं? वोट दे दिया, हाथ कट गया, हाथ कटा बस, कुछ हमारा तो हाथ में रहेगा कौन। अब तो करना पड़ेगा भाई, वोट नहीं पड़ाई 5 साल खातिर बन गया वो तो। लेकिन अब बिजली कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली कनेक्शन भाई सरकार दे नहीं रही है, और किसान बहुत मजबूर हो लियो है। ना तो बाजरा का दाना खरीदे ने, किसान तो मर गयो भाई, मर गया। हाँ। पास की एमएसपी दे रखी है, उसका कौन सा खरीद रहा है? यहाँ 5,000-4,000 में मर्जी में आए उस भाव से लेते हैं सेठ। सरकार ने एमएसपी अगर 8,000 दे दी तो कोई खरीद तो नहीं रहा ना। जी युवा साथियों क्या कहना चाहेंगे? भाई के युवा साथी कहोगे, सारा बुजुर्गाई खराब माटी कर रखी सरकार ने। युवा की तो सब तो पहले होने लग रही है, ना कोई नौकरी, ऊपर तो जमींदाराकरण के सोचें तो ऊपर तो बिजली कनेक्शन नहीं देते, वो जमींदारा भी नहीं हो पा रहा। और तो युवा साथी के कहोगे भाई? तो अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन और जो आला मान के अधिकारी उनको? उनसे तो मांग यही है कि भाई कम से कम जो जमींदारा करना चाहूँ उन जमींदारा तो सूत्र डाल कर लेने दे, नौकरी तो तार दौर को ना, कम से कम टंकी दे जमींदारा कर लें। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये सरकार जमींदार को लूट रही है सर। ना बिजली कनेक्शन मिल रहे, कुछ नहीं, महकमा है जो ये बिजली महकमा है जो ये भी भ्रष्ट है, रिश्वत लेके काम करते हैं। भी बताओ हम कहाँ जाएं? छापा मारने के लिए तो गांव में जा लेते हैं, बहुत बार जा चुके भाई साहब, लेकिन आपका समाधान नहीं हो रहा। कुछ समाधान नहीं हुआ अभी तक। मेरा तो प्रचार हो है जी। हक 3 लाख रुपया ब्याज ने ठई कराया था, 3 का हो गया 5, बोर का लिया था 1.5 लाख, ऊ का हो गया 2, और ईब सल्फास वाली डिब्बी ले रहे हूँ, या तो महकमू टंकी दे दो ना उरो एक खांग और 100 आदमी आसाइन मरवाऊँ। देख लीजिए किसान कितना मजबूर हो चुका है आज के दिन। किसानों की आंखों में आंसू हैं और कह रहा है कि मरने को मजबूर हैं, और मैं यहीं पर गोली खाने के तैयार हूं। अगर हमें जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो हम यहीं हैं। और ये देख लीजिए आंखों में आंसू हैं, कोई ये बनी बनाई बात नहीं है, बिल्कुल प्रताड़ित हैं। तो अब कितना कर्जा आपको? कर्जा 10 लाख से ऊपर हो गया जी। 10 लाख से ऊपर? हाँ, बिल्कुल दब चुके। बिल्कुल दब चुके। रीब सल्फास वाली लेनी है 70 रुपया गोज में से, देख लो।
मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा मुख्यमंत्री जो झोझू आया, जब झोझू आया तो इस इलाके में सारे टंकी टेकवा दी। वो मात्र ज्यादा तो हमारे 3 गांव रह रहे हैं, कादमा, बडराई, गोपड़वास। और मैं आपका चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये वह गांव है, वो क्रांतिकारी इलाका है जो 23 अगस्त 1995 को इसी बिजली भजनलाल की सरकार थी, और वो बिजली का ये मामला था। 5 किसानों ने साथ देने का काम किया था और हजारों किसान घायल हुए थे और पुलिस को भाजना पड़ा था, प्रशासन को। थोड़ा सा दिन बाद इसी मामले में हमारा बारडाम हुआ था, मंडियाली कांड, वहाँ भी हमने 5 आदमी को साथ दी। लेकिन ये भी सरकार ज़्यादा हमारी परीक्षा ना ले, लेकिन ये जो इलाका वो है जो कांड होते हैं ना, तो सरकार को बदलने का भी मादा रखते हैं। और वो सरकार ने वो दिन ला दिया, वो दिन दूर नहीं है जो पहले जो हमारे कादमा कांड, मंडियाला कांड में जो हुआ था ना, वो आंदोलन फिर दूसरी मजबूर हो गया हमने करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही हम बैठे हैं, टंकी लेके जावांगा, नहीं तो जावा को नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हिमांशु आपको बताना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहिए? एक भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जमींदारों के पास, इनके पास टंकी थी नहीं देने के लिए मैं सरकार के पास, तो जमींदारों के पास पैसे क्यों लिए इन्होंने? 2-2, 3-3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। जमींदार के 6-7 लाख रुपए तो बोर के लगवा दिए पहले, बाद में एस्टीमेट बना के लाए, तो इनके पास टंकी देने के पास इनके पास थी नहीं, तो जमींदारों के पैसे किस आधार पर लिए सरकार ने? ब्याज के नीचे दबाने के लिए। हाँ, तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, इनकी सुनवाई हो तुरंत हो, नहीं हम तो कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। ये देख लीजिए, चरखी दादरी बाडड़ा विधानसभा के किसान कितने मजबूर हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो इनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और जो इनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी सोचना चाहिए इनके बारे में कि आखिर किसान कितना मजबूर हो। घर से पैसे दे रखे हैं, ब्याज पर पैसे उठा रखे हैं, फिर भी इनका अगर समाधान नहीं हो रहा तो ये भी एक सोचने वाली बात है। सरकार को हम भी कहना चाहेंगे और उनके विधायक को भी कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन किसानों का समाधान होना चाहिए। आखिर किसान और कितना प्रताड़ित हो, कितनी प्रताड़ना झेले किसान, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की और बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।